हाय दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ पार्ट 3 लेकर विक्रम और बेताल की कहानी। तो चलिए बिना देर किए ही शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बढ़कर कौन। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंद हूं, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मझला बोला, मैं नारी चंद हूं, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोल, मैं शया चंद हूं, सो मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंद हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर वेश्या को मझले भाई के पास भेजा। ज्यों ही वह वहां पहुंची कि मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहां से, इसके शरीर से बकरी का दूध की गंध आती है। राजा ने ये सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह वेश्या बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चिन्ह हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गैदों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीखकर उठ बैठा। लोगों ने देखा, उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गैदों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियां दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, तुम बताओ, उन तीनों में से बढ़कर कौन था। राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शयाचंद था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर वहां गया और उसे लेकर लौटा तो उसने ये कहानी कही। राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। चम्मापुर नाम का एक नगर था, जिसमें चमकेश्वर नाम का राजा राज करता था। उसके सुलोचना नाम की रानी थी और त्रिभुवन सुंदरी नाम की लड़की। राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका रूप और निखर गया। राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। चारों ओर इसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवाकर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद न किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करूं, लेकिन वह राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वह उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में बड़ा चढ़ा होगा। एक दिन राजा के पास 4 देश के 4 वर आए। एक ने कहा, मैं एक कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ, 1 लाख देवता को चढ़ाता हूँ, 1 लाख अपने अंग लगाता हूँ, 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूँ और 1 लाख से अपने खाने पीने का खर्च चलाता हूँ। इस विद्या को और कोई नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूं कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे ने कहा, मैं शब्दवेदी तीर चलाना जानता हूं। चारों की बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में भी एक से एक बढ़कर थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुण और रूप का वर्णन किया, पर वह चुप रही। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। राजा बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह शूद्र है, जो पशुओं की भाषा जानता है वह ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा है ब्राह्मण है, पर जो शब्दवेदी तीर चलाना जानता है वह राजकुमारी का सजातीय है और उसके योग्य है। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा के इतना कहते ही बेताल गायब हो गया। राजा बेचारा वापस लौटा और उसे लेकर चला तो उसने 10वीं कहानी सुनाई। सबसे बड़ा त्याग किसका। मदनपुर नगर में वीरवर नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में एक वैश्य था जिसका नाम हिरण्यदत्त था। उसके मदनसेना नाम की एक कन्या थी। एक दिन मदनसेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहां संयोग से सोमदत्त नामक सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया हुआ था। वह मदनसेना को देखते ही उससे प्रेम करने लगा। घर लौटकर वह सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन वह फिर बाग में गया। मदनसेना वहां अकेली बैठी थी। उसके पास जाकर उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूंगा। मदनसेना ने जवाब दिया, आज से 5वें दिन मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। वह बोला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मदनसेना डर गई, बोली, अच्छी बात है, मेरा ब्याह हो जाने दो, मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूंगी। वचन देके मदनसेना डर गई। उसका विवाह हो गया और वह जब अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभय दान दे तो एक बात कहूं।
पति ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात कह सुनाई। सुनकर पति ने सोचा कि यह बिना जाए मानेगी तो है नहीं, रोकना बेकार है। उसने जाने की आज्ञा दे दी। मदन सेना अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहन कर चली। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने उसका आंचल पकड़ लिया। मदन सेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने लेना चाहते हो तो लो। चोर बोला, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। मदन सेना ने उसे सारा हाल कहा, पहले मैं वहां हो आऊं तब तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने उसे छोड़ दिया। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर वह बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई हो? मदन सेना ने सारी बात सच सच कह दी। धर्मदत्त पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ा। उसने उसे छोड़ दिया। फिर वह चोर के पास आई। चोर सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और वह उसे घर पर छोड़ गया। इस प्रकार मदन सेना सबसे बचकर पति के पास आ गई। पति ने सारा हाल कह सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ आनंद से रहने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ पति, धर्मदत्त और चोर, इनमें से कौन अधिक त्यागी है? राजा ने कहा, चोर। मदन सेना का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता है। धर्मदत्त उसे इसलिए छोड़ता है कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह डर भी रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को पता न था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। इसलिए वह उन दोनों से अधिक त्यागी था। राजा का ये जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा जब उसे लेकर चला तो उसने ये कथा सुनाई। सबसे कोमल कौन सी राजकुमारी? गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसके अभयचंद्र नाम का दीवान था। उस दीवान के समझाने से राजा ने अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि। वह मरा क्यों? किसी जमाने में अंदेश में यशकेतु नाम का राजा था। उसके दीर्घदर्शी नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा विलासी था। राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वह भोग में पड़ गया। दीवान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि राजा के साथ सब जगह उसकी निंदा होती है। इसलिए वह तीर्थ का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निचिदत्त नाम का एक सौदागर वहां आया और दीवान के पूछने पर उसने बताया कि वह सुवर्णद्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो लिया। दोनों जहाज पर चढ़कर सुवर्णद्वीप पहुंचे और वहां व्यापार करके धन कमाकर लौटे। रास्ते में समुद्र में एक दीवान को एक कृपवृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जुड़ा एक पलंग बिछा था। उस पर एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई। पेड़ भी नहीं रहा। दीवान बड़ा चकित हुआ। दीवान ने अपने नगर में लौटकर सारा हाल कह सुनाया। इस बीच इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा सुधर गया था और उसने विलासिता छोड़ दी थी। दीवान की कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा काम दीवान पर सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर वहीं पहुंचा। पहुंचने पर उसे वही कल्पवृक्ष और वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दे दिया। कन्या बोली, मैं राजा मृगांकसेन की कन्या हूँ। मृगांकवती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या ने ये शर्त रखी कि वह हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने ये शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृगांकवती वहां से चली। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगांकवती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने राक्षस का सिर काट डाला। मृगांकवती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि यह क्या माजरा है तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा यहाँ करने आती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे शाप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीरकर निकला करूंगी। जब मैंने उनसे शाप छुड़ाने के लिए बहुत अनुनय की तो वह बोले, जब देश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निली जाते देखेगा तो वह राक्षस को मार देगा, तब तेरे शाप का अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया। दीवान ने ये देखा तो उसका हृदय फट गया और वह मर गया। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे राजन, ये बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय फट गया। राजा ने कहा, इसलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और राज्य की दुर्दशा होगी। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा ने वहां जाकर फिर उसे साथ लिया तो रास्ते में बेताल ने ये कहानी सुनाई। सब बंद कर दिए। नगर में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीनकर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटता। वह बार बार जन्म लेता और मरता है। इससे मनुष्य का जन्म पाकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए।
जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती जाती है और वे लूले लंगड़े काने बौने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। अब दीवान जैसे कहता, राजा वैसे ही करता। दैवयोग से एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद एक बार वसंत ऋतु में वह इंदुलेखा, तारावली और मृगांकवती इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहां जब उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। बहुत इलाज हुआ, तब वह ठीक हुई। इसके बाद एक दिन की बात की, तारावली ऊपर खुले में सो रही थी। चांद निकला। जैसे ही उसकी चांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी, फफोले उठाए। कई दिन के इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मूसलों से धान कूटने की आवाज हुई। सुनते ही मृगांकवती के हाथों में छाले पड़ गए। इलाज हुआ, तब जाकर ठीक हुए। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने पूछा, महाराज बताए, उन तीनों में सबसे ज्यादा कोमल कौन थी? राजा ने कहा, मृगांकवती, क्योंकि पहली दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरी ने मूसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए, वही सबसे अधिक सुकुमार हुई। राजा के इतना कहते ही बेताल 9-2-11 हो गया। राजा बेचारा फिर मसान में गया और जब वह उसे लेकर चला तो उसने एक और कहानी सुनाई। अपराधी कौन? बनारस में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके हरिदास नाम का पुत्र था। हरिदास की बड़ी सुंदर पत्नी थी, नाम था लावण्यवती। एक दिन वे महल के ऊपर छत पर सो रहे थे कि आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला। वह लावण्यवती के रूप पर मुग्ध होकर उसे उड़ा कर ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी स्त्री नहीं है तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह मरने के लिए तैयार हो गया। लोगों के समझाने पर वह मान तो गया, लेकिन ये सोचकर कि तीर्थ करने से शायद पाप दूर हो जाए और स्त्री मिल जाए, वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे भूखा देख ब्राह्मणी ने उसे कटोरा भरकर खीर दे दी और तालाब के किनारे बैठकर खाने को कहा। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया और कटोरा वहां रखकर तालाब में हाथ मुंह धोने गया। इसी बीच एक बाज किसी सांप को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा और जब वह उसे खाने लगा तो सांप के मुंह से जहर टपककर कटोरे में गिर गया। हरिदास को कुछ पता नहीं था, वह उस खीर को खा गया। जहर का असर होने पर वह तड़पने लगा और दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तूने मुझे जहर दे दिया है। इतना कहने के बाद हरिदास मर गया। पति ने ये देखा तो ब्राह्मणी को ब्रह्मघातिनी कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताओ कि सांप, बाज और ब्राह्मणी इन तीनों में अपराधी कौन है? राजा ने कहा, कोई नहीं। सांप तो इसलिए नहीं क्योंकि वह शत्रु के वश में था। बाज इसलिए नहीं कि वह भूखा था, जो उसे मिल गया उसी को वह खाने लगा। ब्राह्मणी इसलिए नहीं कि उसने अपना धर्म समझकर उसे खीर दी थी और अच्छी दी थी। जो इन तीनों में से किसी को दोषी कहेगा वह स्वयं दोषी होगा। इसलिए अपराधी ब्राह्मणी का पति था जिसने बिना विचारे ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वहां जाकर उसे लाना पड़ा। बेताल ने चलते चलते नई कहानी सुनाई। चोर क्यों रोया? अयोध्या नगरी में वीरकेतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में रत्नदत्त नाम का एक साहूकार था जिसके रत्नवती नाम की एक लड़की थी। वह सुंदर थी। वह पुरुष के भेष में रहा करती थी और किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसका पिता बड़ा दुखी था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में न आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकला। एक दिन रात को जब राजा भेष बदलकर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हो, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुंचे। उसे बिठलाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने ये देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और से सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रत्नवती ने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। पिता से बोली, मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी बात न मानी और चोर सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रत्नवती वहां पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने को चिता में बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पतिभक्ति से प्रसन्न हूं, जो चाहे सो मांग। रत्नवती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, सो वर दीजिए कि उनसे 100 पुत्र हो। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा, और कुछ मांगो। वह बोली, मेरे पति जीवित हो जाएं। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया।
इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा, हे राजन, ये बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों तो जोर जोर से रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया? राजा ने कहा, रोया तो इसलिए कि वह राजा रत्नदत्त का कुछ भी भला न कर सकेगा। हंसा इसलिए कि रत्नवती बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। इतना सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा फिर वहां गया और उसे लेकर चला तो रास्ते में उसने ये कथा कही। किसकी पत्नी? नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर में यशकेतु नामक राजा राज करता था। उसके चंद्रप्रभा नाम की रानी और शशिप्रभा नाम की लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने बाग में गई। वहां एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इसी बीच एक पागल हाथी वहां दौड़ता हुआ आया। ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा दिया। शशिप्रभा महल में चली गई, पर ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बुरी दशा थी। वह एक सिद्धगुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। उसने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया। राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर लड़का न जाने कहाँ चला गया। आप इसे यहाँ रख ले, मैं लड़के को ढूंढने जाता हूँ, मिल जाने पर इसे ले जाऊंगा। सिद्धगुरु चला गया और लड़की के भेष में ब्राह्मण का लड़का राजकुमार के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मरे प्राण बचाए थे, मेरा मन उसी में रमा है। इतना सुनकर उसने गुटिका मुंह से निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमार उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब से वह रात को रोज गुटिका निकालकर लड़का बन जाता, दिन में लड़की बना रहता। दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद राजा के साले की कन्या मृगांगदत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूपधार ब्राह्मण कुमार के साथ वहां गई। संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर रीझ गया। विवाह होने पर वह मृगांगदत्ता को घर तो ले गया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी ये दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। उसके सामने सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वह कैसे दे दे। दूसरी ओर यह मुश्किल कि न दे तो दीवान का लड़का मर जाए। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या ने ये शर्त रखी कि चूंकि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका ये पति 6 महीने तक यात्रा करेगा, तब वह उससे बात करेगी। दीवान के लड़के ने ये शर्त मान ली। विवाह के बाद वह उसे मृगांगदत्ता के पास छोड़ तीर्थ यात्रा चला गया। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे। ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वह एक दिन मृगांगदत्ता को लेकर भाग गया। उधर सिद्धगुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया और उस कन्या को मांगा। शाप के डर के मारे राजा ने कहा, वह कन्या तो जाने कहाँ चली गई, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दें। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशि के साथ कर दिया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, ये राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है। शशि ने कहा, यह मेरी स्त्री है, क्योंकि मैंने सबके सामने विधिपूर्वक ब्याह किया है। बेताल ने पूछा, शशि दोनों में से किसकी पत्नी है? राजा ने कहा, मेरी राय में वह शशि की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधिपूर्वक विवाह किया था। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से ब्याह किया था। चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता। इतना सुनना था कि बेताल गायब हो गया और राजा को जाकर फिर उसे लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर एक कहानी सुनाई। सबसे बड़ा काम किसने किया? हिमाचल पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर था, जिसमें जीमूतकेतु नामक राजा राज करता था। उसके एक लड़का था, जिसका नाम जीमूतवाहन था। बाप बेटे दोनों भले थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा के लोग बहुत स्वच्छंद हो गए और एक दिन उन्होंने राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने ये देखा तो पिता से कहा कि आप चिंता न करें, मैं सबको मार भगाऊंगा। राजा बोला, नहीं, ऐसा मत करो। युधिष्ठिर भी महाभारत करके पछताए थे। इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंप राजकुमार के साथ मलयाचल पर जाकर मणि बनाकर रहने लगा। वहां जीमूतवाहन की एक ऋषि के बेटे से दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर भवानी के मंदिर में गए तो दैवयोग से उन्हें मलयकेतु राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने अपनी बेटी उससे ब्याह दी। एक रोज की बात है कि जीमूतवाहन को पहाड़ पर एक सफेद ढेर दिखाई दिया। पूछा तो मालूम हुआ कि पाताल से बहुत से नाग आते हैं, जिन्हें गरुड़ खा लेता है। ये ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उसे देखकर जीमूतवाहन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पास गया तो देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे शंखचूड़ नाग की बारी है, उसे गरुड़ आकर खा जाएगा। जीमूतवाहन ने कहा, माँ तुम चिंता न करो, मैं उसकी जगह चला जाऊंगा।
बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह न माना। इसके बाद गरुड़ आया और उसे चोंच में पकड़कर उड़ा ले गया। संयोग से राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा, जिस पर राजा का नाम खुदा था। उस पर खून लगा था। राजकुमारी ने उसे देखा, वह मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सब हाल सुनाया। वे बड़े दुखी हुए और जीमूतवाहन को खोजने निकले। तभी उन्हें शंखचूड़ मिला। उसने गरुड़ को पुकार कर कहा, हे गरुड़, तू इसे छोड़ दे, बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है? उसने कहा, उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर गरुड़ बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार से वर मांगने को कहा। जीमूतवाहन ने अनुरोध किया कि सब सांपों को जिला दो। गरुड़ ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा, तुझे अपना राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद वे लोग अपने नगर को लौट आए। लोगों ने राजा को फिर गद्दी पर बिठा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, ये बताओ, इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? राजा ने कहा, शंखचूड़ ने। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा बोला, जीमूतवाहन जाति का क्षत्रिय था। प्राण देने का उसे अभ्यास था। लेकिन बड़ा काम तो शंखचूड़ ने किया, जो अभ्यास न होते हुए भी जीमूतवाहन को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे लाया तो उसने फिर एक कहानी सुनाई। दोस्तों, आज का कहानी यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट 4 के लिए इंतजार कीजिए। हमें आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।